दोस्तों, संगीत की तमाम विधाओं में से एक बेहद ही रंगीन विधा है कव्वाली। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो। कव्वाली की बात करते ही कानों में दूर से एक रूहानियत भरी आवाज गूंज जाती है। ये आवाज इतनी अनोखी है कि इसकी धुन से टकराने वाला अपनी अलग ही धुन में मस्त हो जाता है, और जो इस धुन का बादशाह है वह भी एक इंसान है जो अपनी रूहानियत भरी आवाज से झूमने पर मजबूर कर देता है। हम बात कर रहे हैं उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की, जिन्हें शहंशाह कव्वाली कहा जाता है। शहंशाह का मतलब राजाओं का राजा। नुसरत साहब की कव्वाली सुनने वालों के लिए ये बिल्कुल जानी पहचानी सी बात होगी। कहते हैं कि जब इंसान खुश होता है तो वो गाने के संगीत को समझता है, लेकिन जब वह उदास होता है तो गाने के लफ्ज़ों को समझता है। नुसरत साहब के मामले में ये बातें जरा कम लागू होती हैं। उन्हें सुनने वाले इंसान का आलम उनके गीत के मुताबिक ही ढल जाता है। यही फनकारी नुसरत साहब को बाकी कव्वालों से अलग बनाती है। उनकी फनकारी के दायरे की बात करें तो नुसरत साहब गायक के साथ साथ उम्दा संगीतकार और निर्देशक भी थे। अपने ग्रुप के साथ जब नुसरत साहब कव्वाली करने बैठते थे तो फिजाएं रोशन हो जाती थी। कव्वाली करते वक्त वो अपने हाथों को लफ्ज़ों के मुताबिक हवा में यूं लहराते मानो हवा में ही चित्र खींच रहे हों। नुसरत साहब को सुनने वालों के ऊपर उनकी आवाज़ का जादू कुछ यूं छा जाता था कि वो उन्हें सुनने की हसरत बार बार रखते थे। आइए जानते हैं कि परवेज नाम का लड़का कैसे पहले उस्ताद नुसरत फतेह अली खान बना और फिर शहंशाह कव्वाली के नाम से नवाजा गया। नुसरत साहब के सिंगिंग बुद्धा बनने की वजह भी इसी कहानी का हिस्सा है। नुसरत साहब का जन्म 13 अक्टूबर 1948 को फैसलाबाद में हुआ था। इनके वालिद उस्ताद फतेह अली खान साहब एक जाने माने कव्वाल थे। बंटवारे से पहले वो जालंधर में रहते थे। उसके बाद वो पाकिस्तान चले गए। देश विदेश से लोग उनके शागिर्द बनकर उनसे संगीत सीखने आते थे। नुसरत साहब का उनके बचपन का नाम परवेज रखा गया था। नुसरत साहब की 3 बड़ी बहनें और एक छोटा भाई था। उनके छोटे भाई फारूक अली खान जो राहत फतेह अली खान के पिता हैं, फारूक अली खान भी नुसरत साहब के ग्रुप के एक सितारे रहे हैं। उस समय गायकों को ज़्यादा तवज्जो और पैसा न मिलने की वजह से नुसरत साहब के वालिद उनको पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाना चाहते थे। नुसरत साहब ने मैट्रिक का इम्तिहान भी पास कर लिया था। नुसरत साहब को रियाज में बैठने की ज़्यादा इजाज़त नहीं दी गई थी, लेकिन घर का सांगीतिक माहौल नुसरत साहब के दिलो दिमाग में बैठ चुका था। उन्होंने अपने वालिद से तबला बजाना पहले ही सीख लिया था, लेकिन जब उन्हें गायन के रियाज में बैठने की इजाज़त नहीं मिली तो वो छिप छिप कर उनके वालिद के शागिर्दों को रियाज करते देख सीखने की कोशिश करते थे। एक बार जब किसी मौके पर नुसरत साहब ने अपने वालिद के मेहमानों के सामने एक कलाम की पेशकश की तो सबका दिल जीत लिया। अब तक उनके वालिद समझ चुके थे कि परवेज संगीत में डूब चुके हैं और उन्हें मौसीकी में आगे बढ़ने की इजाज़त मिल चुकी थी। उनके वालिद ने उनसे खूब रियाज करवाना शुरू कर दिए। एक साक्षात्कार में नुसरत साहब बताते हैं कि वो दिन में 10-10 घंटों तक रियाज करते थे। सुबह रियाज करने को कमरे में जाते और लौटते तो रात हो चुकी होती थी। उनके वालिद कभी कभी उनके आलस के चलते उन्हें मिठाइयों का लालच देकर रियाज कराते और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें डांटा भी जाता था। नुसरत साहब महज 15 साल के थे जब उनके वालिद फतेह अली खान का इंतकाल हो गया। उनकी वर्सी में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में नुसरत साहब ने पहली बार अपना गाना पेश किया। उस दौरान वहाँ बड़े बड़े संगीतकार और गीतकार मौजूद थे। नुसरत साहब को सुनकर सभी की आंखें नम हो गई। उन सभी ने नुसरत साहब में मौजूद फनकार की पहचान की और उन्हें सराहा। इसके बाद नुसरत साहब ने लगातार अपने ताया मुबारक अली खान के साथ कार्यक्रम करना शुरू कर दिया और अपनी फनकारी तेज कर दी। साथ ही उन्होंने सलामत अली खान से हारमोनियम बजाना सीखा। 1971 में नुसरत साहब के ताया मुबारक अली खान का इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल के बाद नुसरत साहब को कव्वाली टीम की कमान सौंपी गई। शुरू में तो लोगों ने कहा कि भला कैसे अपने वालिद और ताया की तरह कव्वाली कर पाएगा, लेकिन जब उन्होंने कव्वाली करना शुरू किया तो लोगों के ताने तारीफ में बदल गए। उनका नाम गुलाम गौस समदानी ने नुसरत रखा, जिसका मतलब होता है जीत। नुसरत साहब की हक अली अली मौला अली अली कव्वाली ने उन्हें दुनिया में मशहूर कर दिया। उसके बाद तो जो हुआ वो इतिहास है।
संगीत के इतिहास में नुसरत साहब अमर हो गए। 1964 में पहली बार रेडियो पाकिस्तान लाहौर में जब उन्होंने एक फारसी कलाम पढ़ा तो वहाँ बड़े बड़े कलाकार मौजूद थे। जश्न बहारा नाम के उस आयोजन में बड़े गुलाम अली, छोटे गुलाम अली, शौकत हुसैन जैसे फनकार भी मौजूद थे। 18 साल के नुसरत साहब को लोगों ने तभी से उस्ताद कहना शुरू कर दिया। नुसरत साहब घंटों तक पूरे जोश के साथ गाने के लिए मशहूर थे। अपनी इन्हीं खूबियों के साथ उन्होंने अपने 600 साल पुराने घराने कव्वाल बच्चों को बरकरार रखा। एक साक्षात्कार में उन्होंने बताया था कि उनके पूर्वज अफगानिस्तान के रहने वाले थे। नुसरत साहब कहते थे कि उन्हें बड़ी खुशी होती है कि वो अपने पूर्वजों के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। 1979 में नुसरत साहब का निकाह नाहिद नुसरत से हुआ। नुसरत साहब की एक बेटी है जिनका नाम निदा फतेह अली खान है। अपने गायन जीवन के दौरान नुसरत साहब ने भारत समेत कई अन्य देशों में भी अपने फन का जलवा दिखाया। इसमें जापान, यूरोप, अमेरिका समेत कई बड़े देश हैं जहां वो खूब पसंद किए गए। जापान में लोग नुसरत साहब पर इस कदर फिदा थे कि वो बोल समझ नहीं पाते थे, फिर भी उन्हें रुक कर सुनते थे। वहां उनके संगीत की दीवानगी की गवाही इस बात के हवाले से भी मिलती है कि वहां लोग नुसरत साहब को सिंगिंग बुद्धा के नाम से पुकारते हैं। अपनी मौसीकी में नुसरत साहब ने कव्वाली को सबसे ज्यादा प्रयोग में लाया। कव्वाली के साथ साथ गजल, सूफी साज, शास्त्रीय संगीत भी बाखूबी पेश करते थे। इसके अलावा पाकिस्तानी पॉप, क्लासिकी और बॉलीवुड में भी काम किया। नुसरत साहब उर्दू, फारसी, पंजाबी और हिंदी भाषा में कार्यक्रम करते थे। एक इंटरव्यू के दौरान नुसरत साहब ने बताया था कि वो अपने ग्रुप के साथियों को पहले ही बोलने और बैठने की जगह बता देते थे। उनके ग्रुप में एक बेहद ही उम्दा तबला वादक दिलदार हुसैन भी शामिल थे। जब नुसरत साहब कव्वाली गाते थे तो सुनने वालों की सीटियां उनके अनूठे फन की गवाही देती थी। लोग झूमते हुए उनके पास आते और नाचते हुए उन पर नोटों की बारिश करते। 1964 से 65 के आसपास एक बार नुसरत साहब को सपना आया कि वो किसी गजब की दरगाह पर कव्वाली गा रहे हैं। जब उन्होंने अपने सपने में आई उस दरगाह के बारे में अपने चाचा को बताया तो उसके दृश्यों को अजमेर शरीफ की दरगाह से मिलता पाया। उसके बाद उनकी इच्छा हुई तो उन्होंने अजमेर शरीफ की दरगाह पर भी कव्वाली की। 6 साल की उम्र में उन्होंने राहत फतेह अली खान को गाना और हारमोनियम बजाना सिखाया। हिंदुस्तान में भी नुसरत साहब का जलवा रहा। सबसे पहले हिंदुस्तान में उन्हें राज कपूर ने बुलाया था। उन्हें 1980 में ऋषि कपूर की शादी में कार्यक्रम करने के लिए निमंत्रित किया गया। बॉलीवुड के कई संगीतकार और गायकों के साथ उन्होंने काम भी किया। नुसरत साहब ने AR रहमान, लता मंगेशकर, आशा भोसले और जावेद अख्तर के अलावा और कई कलाकारों के साथ काम किया। नुसरत साहब लता जी के गायकी के फैन थे। फिल्म कच्चे धागे में उन्होंने लता जी के साथ काम भी किया। वो अमिताभ बच्चन, राज कपूर और दिलीप कुमार की फिल्में देखना पसंद करते थे। शायरी और गजलों के लिए नुसरत साहब गालिब और बुल्ले शाह को भी पढ़ते थे। नुसरत साहब अंग्रेजी फिल्म द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट में पीटर गैब्रियल के साथ काम किया और फिल्म में अपना आलाप भी दिया था। देश विदेश में नुसरत साहब के चाहने वालों की कमी नहीं थी। आज भी जो उनका संगीत 1-2 दफा सुन लेता है तो उनसे जुड़ा रहता है। 1987 में नुसरत साहब को पाकिस्तान का राष्ट्रपति सम्मान भी मिला। 125 से भी अधिक कव्वाली गाने के लिए 2001 में उनका नाम गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया। 1995 में उन्हें संगीत के लिए यूनेस्को सम्मान से भी नवाजा गया। 25 साल के उनके संगीत जीवन के दौरान उन्हें कई बार सम्मानित किया गया। नुसरत साहब 16 अगस्त 1997 में अपनी आखिरी सांस ली। भले ही 1997 में नुसरत साहब की सांसें थम गई थी, लेकिन नुसरत साहब अपने संगीत के रूप में लोगों के जुबा पर लगातार सांसें ले रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी संगीत की दुनिया के शहंशाह कव्वाली उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की जीवनी। मिलते हैं फिर एक स्टोरी के साथ। नमस्कार।